हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री और सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। और पिछले वीडियो में हम बात किए थे आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। आज बात करते हैं एजियोट्रॉप्स क्या होता है। ध्यान दो, एजियोट्रॉप्स क्या है। एजियोट्रॉप इसी बोलते हम लोग एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स ही बोलते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स ही बोलते हैं। ध्यान देने होता क्या चीज़ है। बोलता है कि एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर, ऐसा कंसंट्रेशन पर जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग एक समान हो जाए, उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप। इतना समान हो जाए कि उसका बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उस मिसिबल लिक्विड को अलग करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस हो। दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस हो तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। लेकिन जब यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट को एक ऐसा स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाएंगे कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक समान हो जाए, इतना समान हो जाए कि उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे, उसी बोलते हैं एजियोट्रॉप। दैट मीन्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर, दैट मीन्स तुम बोल सकते हो कि एट अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, एट अ स्पेसिफिक concentration, solute and solvent are mixed together, the boiling points becomes are same। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग एक जैसा हो जाए, उसी को बोलते हैं एजियोट्रॉप। इतना सेम हो जाए उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे, उसी बोलते हैं एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, या एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते। उसी बोले एट ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स टुगेदर, द बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स आर सेम। लगभग सेम हो जाए, एक जैसा हो जाए, उसी बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। अब देखो, एजियोट्रॉप जो बाबू दो तरह का होता है। ध्यान देना, एजियोट्रॉप जो होता है दो तरह का होता है। एजियोट्रॉप जो होता है बाबू, वो दो तरह का होता है। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है बाबू मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और एक का होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाना। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जब स्पेसिफिक कंसंट्रेशंस पर जब सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को मिलाते हैं और सॉल्यूशन बनता है। मान लेते सॉल्वेंट आपका ए टाइप का है और सोल्यूट आपका बी टाइप का है, और सॉल्यूशन जो बना वो ए बी के बीच बना, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, जिसका मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिला, ए और बी टाइप का मॉलिक्यूल्स मिला, तो दोनों एक दूसरे रिपल्सन करने लगा, दोनों दूर भागने लगा। जब रिपल्सन करने लगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बता, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, लेकिन इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया बता बाबू, ज़्यादा हो गया। याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया,
मॉलिक्यूल दूर भाग गया, जल्दी बॉयल करने लगेगा, वेपर ज़्यादा बन गया और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ क्या ए बी वो भी क्या हो गया, कम हो गया। इसी बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग। अच्छा, दोनों मॉलिक्यूल दूर भागेगा तो उसको पॉजिटिव डेविएशन ही बोलते हैं। वहाँ पर क्या सॉल्यूशन का जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर्स ऑफ क्या सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर्स ऑफ क्या सॉल्यूट आपस रिपल करने लगा। इसी तो हम लोग बोलते थे बाबू पॉजिटिव डिविएशन। क्या बोलते थे हम लोग, पॉजिटिव डिविएशन। मतलब यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को पॉजिटिव डिविएशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, वेपर का सॉल्यूशन का ज़्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तब जल्द वेपर ज़्यादा बन रहा है। डैट मीन्स आपका यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर, डैट मीन्स आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ ए बी, जब वेपर ज़्यादा बन गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कम हो गया। किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस किससे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या, ए टाइप का, तो ए टाइप का बहुत मॉलिक्यूल्स होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ए एंड या बी टाइप है तो बहुत तब बी टाइप का मॉलिक्यूल्स होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बी है, समझ में। तो इसी बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं तो मॉलिक्यूल आपस में रिपल्सन करने लगा। जब रिपल्सन करने लगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर ज़्यादा बनने लगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। उसी बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को पॉजिटिव डेविएशन भी बोल सकते हैं। उस समय सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की तुलना में। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, तब और समझ में आएगा। ग्राफ बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाते हैं। मिनिमम आपका बॉइलिंग पॉइंट का हम क्या करते हैं बाबू, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब सुनना ग्राफ कैसे बनेगा। मान लेते हैं आपका ये अभी वाटर है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर 1, और इसका मोल फ्रैक्शन 1 होता है, प्योर फॉर्म में होता है। मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी 100 डिग्री सेल्सियस है, प्योर फॉर्म में वाटर 100 डिग्री में बॉयल करता है। तो मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अभी 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल कर रहा है। अभी मान लें यहाँ एल्कोहल है C2H5OH, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, वो भी प्योर फॉर्म में है। 1 का मतलब प्योर फॉर्म में, और एल्कोहल का प्योर फॉर्म उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लो एल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस में बॉयल कर रहा है। अब एल्कोहल और वाटर को एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 1 हो जाए। तो हम मान लेते हैं अब यहाँ एल्कोहल जो है C2H5OH का परसेंट ले लेंगे 95%, और आपका वाटर का जो मोल फ्रैक्शंस का वैल्यू ले कितना 5%। इस कंसंट्रेशन पर मिलाएंगे दोनों का तो अब एल्कोहल वाटर एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर, एक ही टेम्परेचर पर दोनों बॉईल करने लगेगा। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा। उसी बोलते हैं एजियोट्रॉप। अब ना तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 होगा, दोनों से कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। मान लें इस पॉइंट पर अब दोनों बॉईल करने लगा, कौन कौन, एल्कोहल और वाटर। तो इतना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या देखो घट गया, इतना घट गया। अब इस पॉइंट पर बंदा क्या करने लगा बता, इस पॉइंट पर बॉईल करने लगा। मीन्स यहाँ पर बाबू बॉइलिंग पॉइंट घट गया। जब बॉइलिंग पॉइंट घट गया तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी कम हो गया और आपका वेपर प्रेशर क्या बता बढ़ गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने से वेपर ज़्यादा होता है और उसी को बोलते हैं बाबू पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं। मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को पॉजिटिव डिविएशन भी बोल सकते हैं। मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर आपका बॉयल करने लगा,
और 50 डिग्री पर वो अल्कोहल भी बॉईल करेगा और वाटर भी करेगा, एक समान बॉईल करेगा। उसे बोलते हैं एजियोट्रोप्स बोलते हैं या एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। लिख लो। अब बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का। चलो, ये तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट था, अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ देखो। अब हेडिंग दो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, ध्यान देना। अब मान लेते ए टाइप सॉल्वेंट को और बी टाइप सॉल्यूट को मिलाते हैं और जब ए बी बनता है सॉल्यूशन, तो अब ए बी के बीच अट्रैक्शंस हो रहा है और रिपल्सन वहाँ हो रहा था, अब यहाँ अट्रैक्शंस होगा, दोनों मॉलिक्यूल सामने सामने आ जाएगा। तो सामने सामने आ जाएगा तो बाबू, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ए बी क्या होगा बताओ, बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और वेपर प्रेशर्स ऑफ क्या हो, ए बी मतलब सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन। अट्रैक्ट हो रहा है मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। दैट मीन्स यहाँ पर उल्टा हुआ, फोर्स ऑफ एफ ओ ए का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ए टाइप को माने सॉल्यूट, बी टाइप को माने ए टाइप को माने सॉल्वेंट और बी टाइप को माने सॉल्यूट। मतलब ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका क्या है, सॉल्यूट है। तो यहाँ बहुत ए तरह का मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ बहुत बी टाइप का मॉलिक्यूल होगा। डैट मीन्स किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रे बाबू, बी एंड। अरे यहाँ ए टाइप का मॉलिक्यूल बहुत एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में होगा, अगर यहाँ बी टाइप का मॉलिक्यूल बहुत बी के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर क्या घट गया, वेपर प्रेशर्स ऑफ सोल्यूशन, ए बी का मतलब सोल्यूशन कम हो गया एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर्स ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर्स ऑफ बी मतलब क्या रे बाबू, सोल्यूट। लिख लो। ऐसे बोलेंगे क्या हूँ, नेगेटिव डेविएशन मतलब मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ कैसा बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं। अब देखो ध्यान देना कि मान लेते हैं, याद रखना चीज़ को कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका डायरेक्टली होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इन्वर्सली होता है वेपर प्रेशर का। ठीक है, चलो तो अब मान लेते हैं कि आपका यहाँ वाटर प्योर फॉर्म में है, तो उसका मान ले बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री में बॉईल कर रहा है। अभी मान लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, ये प्योर फॉर्म में, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं हम 60 डिग्री सेल्सियस, उतना में नाइट्रिक एसिड बॉईल कर रहा है। लेकिन जब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर नाइट्रिक एसिड और वाटर को मिलाएंगे, मान लेते उस समय नाइट्रिक एसिड का जो कंपोजिशन से उसका परसेंटेज है, अगर हम 68% ले लेंगे और वाटर का जो परसेंटेज है वो हम 32% ले लेंगे, तो अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट एक हो जाएगा। इसी बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। अब ना वो 100 डिग्री में बॉईल करेगा ना 60 डिग्री करेगा, दोनों से ज़्यादा में करेगा, दोनों से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मान लो इस पॉइंट पर बॉईल कर रहा है तो दोनों से क्या, इतना देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब इस पॉइंट पर बॉईल करेगा, इसका मतलब यहाँ बाबू क्या, और देखो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा और उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा और उसी को बोलते हैं नेगेटिव
डेविएशन बोलते हैं। लिख लो तो समझ में आ गया एजियोट्रॉप्स क्या होता है। ठीक है, इसको लिखो। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्पेशल केस ऑफ हेनरी लो एंड रॉल्स लो। तब तक के लिए बाय बाय।